हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्स के ऑल सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स अर्थात जो आपका वैक का सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के ऑल सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के इस लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और जो आज की हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट सेकंड रहने वाली है, जिसमें हम संवैधानिक मूल्य के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं भारत की असली ताकत क्या है, सेना, अर्थव्यवस्था या फिर हमारी संस्कृति, तो सच कहे तो भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे संवैधानिक मूल्य है। यही वे धागे होते हैं जो इस विशाल और विविध देश को एक माला की तरफ पिरोकर रखते हैं। तो आज हम जानेंगे इन मूल्यों की कहानी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो हमारे संविधान की आत्मा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारतीय संविधान में कुछ मौलिक मूल्य वैल्यूज निर्धारित किए गए हैं जो देश के नागरिकों को एकजुट करने और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने का काम करता है। तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे मूलभूत मूल्य तय किए गए हैं जो न सिर्फ लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करते हैं बल्कि जो नागरिक है उनको भी एक सूत्र में बांधते हैं। तो ये मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इन मूल्यों का उल्लेख सीधे संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। इनका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और ये मूल्य जो है हमारे है जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि हमारे भारतीय संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी प्रस्तावना में इनका सीधा उल्लेख किया गया है। तो स्टूडेंट जरा सोचिए, अगर किसी समाज में न्याय न हो, स्वतंत्रता छीन ली जाए, असमानता बढ़ जाए और भाईचारा टूट जाए, तो क्या वो समाज टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि संविधान निर्माताओं ने इन चार स्तंभों पर भारत की नींव को रखा हुआ है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संविधान के मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। तो जो संवैधानिक मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, तो अब हम उनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है न्याय अर्थात जस्टिस, जो कि हमारे तीन प्रकार के होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो ये जो हमारा न्याय है, हमारा तीन प्रकार के न्याय होते हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक न्याय देख लेते हैं। सामाजिक न्याय वो होता है जाति, धर्म, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। तो जब भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता तो उसको ही हमारा सामाजिक न्याय कहते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा आर्थिक न्याय आता है, जिसमें संसाधनों का समान वितरण रहता है ताकि अमीर गरीब के बीच जो खाई है वो कम हो सके। तो वही हमारा आर्थिक न्याय है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है राजनीतिक न्याय, जिसमें सभी को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो हर नागरिक को मतदान, चुनाव लड़ने का समान अवसर होता है, वही हमारा राजनीतिक न्याय है। तो ये तो हमारा न्याय था, जो कि हमारे तीन प्रकार थे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा नेक्स्ट मूल्य आता है वो हमारा स्वतंत्रता आता है, लिबर्टी आता है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, उपासना की आजादी। तो स्वतंत्रता का मतलब है हमारा सोचने, बोलने, विश्वास रखने और पूजा करने की आजादी। यह स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना दी गई है, लेकिन यह आजादी जो होती है ये असीमित नहीं है, इसे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना इस्तेमाल करना हमें होता है। तो यही थी हमारी स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट आज आप सोशल मीडिया पर अपनी राय लिख सकते हैं, किताबें भी छाप सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर नफरत फैलाए तो वह स्वतंत्रता नहीं, अराजकता होगी। इसलिए संविधान ने स्वतंत्रता को जिम्मेदारी के साथ जोड़ा है।
तो ये तो हमारा स्वतंत्रता हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मूल्य आता है वो हमारा आता है समानता को लेकर, इक्वालिटी को लेकर। तो इसमें कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर है, समान अवसर की गारंटी, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। तो स्टूडेंट, जो सभी नागरिक है वे कानून के समान बराबर होते हैं, अर्थात कोई भी नागरिक कानून के सामने ऊपर नीचे नहीं होता, सभी नागरिक कानून के बराबर होते हैं। तो किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होता है और सभी को समान अवसर की गारंटी दी जाती है। तो 1950 से पहले का जो भारत था, तो उसको आप याद कीजिएगा, जब अस्पृश्यता, छुआछूत समाज को बांट रही थी, तो संविधान ने जो संविधान का अनुच्छेद 17 है, तो उसके जरिए इसे खत्म किया गया और हर इंसान को बराबर का दर्जा दिया गया। और यह केवल कानूनी नहीं था बल्कि सामाजिक क्रांति भी थी। तो ये था हमारा इक्वालिटी, हमारी समानता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मूल्य आता है वो हमारा आता है बंधुत्व का। तो अब हम बंधुत्व समझ लेते हैं, आखिर बंधुत्व क्या है। तो बंधुत्व को हम देखेंगे। बंधुत्व का मतलब है भाईचारा, एकता और सभी नागरिकों की गरिमा का सम्मान। तो सभी भारतीयों में भाईचारा, गरिमा और एकता की भावना, राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तो जो ये भावना, बंधुत्व की भावना, तो बंधुत्व की भावना ही राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करती है। तो स्टूडेंट, 1947 में जब विभाजन हुआ तो सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे थे, लेकिन जो संविधान है उसने भारत को एकता में विविधता का रास्ता दिखाया। तो आज जब हम 26 जनवरी को पूरा भारत एक साथ खड़ा देखते हैं, तो यह बंधुत्व का ही हमारा परिणाम है। तो यही हमारा बंधुत्व हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मूल्य आता है वो हमारा आता है पथ प्रदर्शक संविधान। तो अब हम पथ प्रदर्शक संविधान को देख लेते हैं। तो जो संविधान है वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में हम देखते हैं उसको। संविधान इन मूल्यों के पालन के लिए मार्गदर्शक है। ये मूल्य लोकतंत्र को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करते हैं। तो जो संविधान है वो इन मूल्यों को सिर्फ आदर्श के तौर पर नहीं रखता, बल्कि इन्हें लागू करने के लिए सरकार और जनता दोनों को दिशा भी देता है। और यही जो मूल्य है ये लोकतंत्र को स्थायित्व और मजबूती भी प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट, इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक कंपास है, जिसे हम दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं, जो हमेशा हमेशा यह रास्ता दिखाता है। चाहे सरकार हो या नागरिक, अगर रास्ता भटक भी जाए तो ये मूल्य उन्हें सही दिशा की याद हमें दिलाते रहते हैं। तो यही तो हमारा जो संविधान था पथ प्रदर्शक के रूप में। तो ये तो हमारे कुछ मूल्य हो गए जो कि हमने आपका देख लिए, जिसमें हमने आपका देखा न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मौलिक अधिकार को लेकर आता है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर आता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको लेकर आता है। तो अब हम हमारे फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को संविधान में कुछ अधिकार मिले हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। तो जो भारतीय संविधान है उसने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, और ये लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाते हैं। तो चलिए उन मौलिक अधिकार को देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका प्रावधान किया गया है। जिसमें जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का अधिकार देता है। साथ ही जो छुआछूत का उन्मूलन है वो हमारा अनुच्छेद 17 में उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगर आज कोई बच्चा दलित परिवार से पढ़कर आईएएस बनता है तो यह संविधान की समानता का ही हमारा एक चमत्कार माना जाता है। तो ये तो हमारे समानता का अधिकार हो गए जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं, वह हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि हमारे अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें प्रावधान किया गया है। तो बोलने, सभा करने, संगठन बनाने, आवागमन, निवास और पेशा चुनने की स्वतंत्रता, ये सभी हमारे भारतीय संविधान के 19 में दिया गया है। साथ ही जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है उसमें गिरफ्तारी के बाद कानूनी सुरक्षा के जो अधिकार है वो हमें दिया गया है। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अधिकार आता है, मौलिक अधिकार आता है, वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 23 और 24 में दिए, जिनका प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 है वो कहता है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध वो लगाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी पर रोक लगाता है। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर संविधान यह रोकने लगा था तो आज भी छोटे छोटे बच्चे कारखानों में काम करने को मजबूर होते। तो यही था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार आता है वह हमारे आता है धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि हमारे अनुच्छेद 25 से 28 तक दिए गए हैं। तो धर्म मानने, प्रचार करने और धार्मिक संस्थान चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो हर व्यक्ति को धर्म मानने, प्रचार करने और धार्मिक संस्थान चलाने की आज़ादी भारतीय संविधान के 25 से 28 तक दी गई है।
तो यही था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वे हमारे आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में दी गई है। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार भारतीय संविधान के 29 में दिया गया है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की छूट दी गई है। तो जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने और अपने शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अधिकार आता है, जो हमारे मौलिक अधिकार आता है, उसमें आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात हमारा अनुच्छेद 32, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो यदि कोई अधिकार छीना जाए तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो अगर कोई अधिकार छीन लिया जाए तो जो व्यक्ति है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकार के उपचार के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा, और इसे हम रिट का अधिकार भी कहते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 32 है, हम रिट का अधिकार भी इसे हम कहते हैं। तो यही था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये थे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो मौलिक अधिकार थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात जो हमारे डीपीएसपी है उन डीपीएसपी को देख लेते हैं। तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। सरकार के लिए सामाजिक आर्थिक कल्याण के मार्गदर्शक है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इनको शामिल किया गया है, और ये सरकार के लिए मोरल गाइडेंस है, ताकि जो समाज है उसमें न्याय, समानता और कल्याण हो। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाज की स्थापना है। तो यही थे हमारे राज्य के डीपीपीएसपी। अब हम जो डीपीएसपी अधिकार है वे हमने देख लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में ही, वो हमारा आता है मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध, अर्थात जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और जो हमारे डीपीएसपी है, तो इनके बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को हम देख लेते हैं। तो एक तरफ से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है और एक तरफ हमारे डीपीएसपी है, तो इनके बीच में क्या संबंध है उस संबंधों को देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार न्यायिक रूप से लागू होते हैं। निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। तो जो मौलिक अधिकार है वे न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, अर्थात वे लीगल राइट्स है, लेकिन जो निर्देशक सिद्धांत है वे सरकार की जिम्मेदारी है, वे एक मोरल ड्यूटी हो जाती है, उनको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। तो दोनों में संतुलन बनाना इसलिए ही आवश्यक हो जाता है। तो दोनों का संतुलन ही जो संविधान है उसकी असली खूबसूरती कहलाता है। तो स्टूडेंट आप मान लीजिए मौलिक अधिकार एक इंजन है और जो निदेशक सिद्धांत है वो एक ईंधन है। तो अगर दोनों साथ चले तभी जो लोकतंत्र की ट्रेन है वो मंजिल तक पहुंच पाएगी। तो यही था हमारे मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी थे उनके बीच जो संबंध था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखें भारतीय संविधान में निहित मूल्य और अधिकार भारत को लोकतांत्रिक, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। तो जो भारतीय संविधान में निहित मूल्य है जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये हमें एक मजबूत और समावेशी समाज की ओर ले जाते हैं। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे इन मूल्यों का सम्मान करें और इनका पालन करें। तो ये सिर्फ किताब के शब्द ही नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। तो स्टूडेंट, संविधान ने हमें अधिकार दिए है, लेकिन साथ ही इन मूल्यों को निशाना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम इन पर अमल करें तो भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सबसे मजबूत भी बनेगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होती है। तो ये थी आपकी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिए हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह की कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, यूनिट नंबर 3, जिसमें हम मौलिक कर्तव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।